ये कुत्ता बेली अपनी जिंदगी में 6 बार पैदा हुआ। हर बार उसे अपनी पिछली सारी यादें थी और हर जन्म में उसका मालिक ईथन उसे पहचान लेता था। हर बार बेली अपनी पूरी कोशिश करता था कि ईथन की हर बात पूरी करे। एक दिन ईथन की छोटी नातिन सीजे चुपके से बाढ़ में चली गई, बिना ये जाने कि अंदर कितना खतरा है। शुक्र है बेली ने उसका रास्ता रोक दिया और जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे टाइम पर मदद आ गई और सीजे की जान बच गई। लेकिन शुक्रिया बोलने के बजाय सीजे की लापरवाह माँ ने ईथन से जोरदार लड़ाई कर ली और सीजे को लेकर वहाँ से चली गई। कुछ वक्त बाद ईथन ने बेली के पेट पर एक गांठ देखी। वेट ने कंफर्म कर दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। अपनी आखिरी सांसों में ईथन ने उसके कान में फुसफुसाया, अगर तू फिर से वापस आए तो सीजे को ढूंढना, उसकी देखभाल करना। बेली ने जैसे सब समझ लिया और आंखें बंद कर ली। बेली फिर से पैदा हुआ, इस बार एक छोटे से मासूम पप्पी के रूप में। जिंदगी आसान थी जब तक कि एक दिन एक लड़का उसके भाई को गोद लेने आया, लेकिन उसके साथ आई एक लड़की की खुशबू ने बेली को रोक दिया। वो सीजे थी। ईथन की बात याद आते ही बेली सीधे उस पर कूद पड़ा। सीजे को वो पल में पसंद आ गया और उसने उसे चोरी चुपके घर ले आई। उसकी माँ अब भी ठंडी और बेरहम थी, कभी प्यार नहीं दिखाती थी। एक तूफानी रात में सीजे एक स्मूथ टॉकिंग लड़के के साथ चली गई, जो उसे एक घटिया बार में ले गया जहाँ गलत काम चल रहे थे। सीजे को माहौल अजीब लगा और जैसे ही वो निकलने लगी पुलिस ने वहाँ छापा मार दिया। सब गिरफ्तार हुए, लेकिन सीजे को बस कम्युनिटी सर्विस मिली, कैंसर डिटेक्ट करने वाले डॉग्स को ट्रेन करना। बेली ने ये जल्दी सीख लिया। जेल से निकलने के बाद वो निकम्मा फिर सीजे के पीछे आ गया, लेकिन बेली ने उसे बचा लिया। सीजे ने अपनी माँ को सब बताया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल टूटने पर सीजे ने अपना सामान पैक किया और बेली के साथ निकल गई, लेकिन वो लड़का पीछा करता रहा, यहाँ तक कि उसकी कार को रोड से धक्का दे दिया। कार पलट गई, बेली नहीं बचा। अगली जिंदगी में बेली एक बड़े कुत्ते के रूप में पेट्रोल पंप पर रहता था। सिंपल लाइफ, भरपूर स्नैक्स। एक दिन सीजे वहाँ आई, बेली ने तुरंत उसे पहचान लिया। थोड़ी बातें हुई, फिर वो चली गई। बेली पूरी जान लगाकर उसके पीछे भागा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। जिंदगी चलती रही। जब बेली को लगा कि उसका वक्त आ गया है तो वो चुपचाप निकल गया, ताकि मालिक उसे जाते हुए न देखे। फिर से जन्म हुआ, इस बार एक छोटे से चिड़चिड़े कुत्ते के रूप में। जो भी उसे गोद लेने आता वो काटने दौड़ पड़ता। वो बस इंतजार कर रहा था और आखिरकार सीजे आ गई। बेली उसके पीछे भागते भागते लिफ्ट तक पहुंच गया और टकरा गया। सीजे को कुछ तो अपना सा लगा तो वो उसे घर ले आई। बेली ने सीजे की मदद की ताकि वो अपने उस बेकार बॉयफ्रेंड से अलग हो जाए। फिर एक दिन उनकी मुलाकात ट्रेंट से हुई, सीजे का बचपन का दोस्त, लेकिन ट्रेंट की गर्लफ्रेंड थी। जब ट्रेंट को पता चला कि सीजे के पास घर नहीं है, उसने उसे अपने पास रुकने दिया। बेली को ट्रेंट से अजीब सी गंध आई तो उसने अपने पंजे क्रॉस कर दिए, जैसे उसने कैंसर डिटेक्शन ट्रेनिंग में किया था। सीजे ने ट्रेंट को चेकअप के लिए कहा और सच में उसे कैंसर था। गर्लफ्रेंड भाग गई, लेकिन सीजे साथ रही। इलाज से ट्रेंट ठीक हो गया। एक दिन सीजे की माँ उसे ढूंढते हुए आई। उसने माफी मांगी और सीजे को उसके दादा ईथन का एक लेटर दिया। सीजे बेली को लेकर ईथन के पुराने फार्म पर गई। जैसे ही बेली कार से उतरा वो सीधा ईथन के घर भागा, जैसे कह रहा हो मैंने अपना वादा निभा दिया। सीजे को वापस ले आया। ईथन ने उसे तुरंत पहचान लिया और सीजे से कहा, ये मेरा कुत्ता है, लेकिन अब मैं इसे तुम्हें उधार दे रहा हूँ। सीजे को यकीन नहीं हुआ जब तक ईथन ने आवाज नहीं लगाई, बॉस डॉग। बेली खुशी से भौंकता हुआ दौड़ पड़ा। सब बाहर निकले। ईथन ने बॉल ऊपर फेंकी, बेली ने उसे हवा में पकड़ लिया, बिल्कुल पहले की तरह। सीजे को सब समझ आ गया। बेली ने अपनी पूरी जिंदगी उसे ढूंढने में गुजार दी थी। समय बीता, ईथन बूढ़ा हुआ और गुजर गया। थोड़े समय बाद बेली भी चला गया, इस बार सीजे की गोद में, लेकिन वो वापस नहीं आया, क्योंकि इस बार ईथन दूसरी तरफ उसका इंतजार कर